हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और आज का जो आपका सेशन है वो है परफेक्ट स्क्वायर। उससे पहले, इस सेशन को करने के पहले, कल हमने पढ़ा हुआ था फैक्टर्स। और फैक्टर्स के हमने कल सभी कंसेप्टों को अच्छे से सीख लिया था, लेकिन उसके जो PYQ क्वेश्चन है आपके, उनको हमने नहीं किया था। थोड़ा टाइम की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। इसलिए पहले हम उन प्रश्नों को कर लेंगे और इसके बाद फिर आज के इस टॉपिक यानी कि टाइप पर आएंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कल के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संख्या 540 के कुल गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए। और कल के कंसेप्ट में आपको हमने एक एक टॉपिक को, कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ाया था। तो आज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरह आप कर सकते हो इन प्रश्नों को। दिया हुआ 540 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। इस रूप में लिखेंगे। तो 540 के क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। जीरो को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5 लिख सकते हो। और इस 54 को क्या लिख सकते हो, 27 × 2 लिख सकते हो। यहाँ से 2 की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ से 3 की घात आपकी 3 हो गई। और यहाँ से 5 की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। और हम संख्या निकालने के लिए गुणनखंडों की क्या करते थे, घात में 1 जोड़ते थे। 3 की घात है आपकी 3, 3 1 कितना 4, गुणे कितना हो जाएगा, 1 घात है आपकी, 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराओगे आप, कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी है राइट आंसर। थोड़ा प्रश्नों को फास्ट करेंगे क्योंकि टॉपिक देखना है हमको। देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है आपका, संख्या 772 के ऐसे गुणनखंडों को ज्ञात करना है जो क्या हो, सम हो। तो हमको सम गुणनखंडों को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। जीरो को हम 2 × 5 लिख सकते हैं और इस 72 को क्या लिखेंगे, हम 8 × 9 लिख सकते हैं। 2 की घात 3 और 2 कितना हो जाएगा, 2 की घात 4। 3 की घात कितना हो गया, 2 हो गया। और 5 की घात कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सम संख्या निकालना है। तो इसमें जो 2 की घात 4 होती है, हमने कल आपको समझाया था। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, 2 की घात 4। अब इसमें ये सभी क्या होती हैं, सम होती हैं। लेकिन ये 2 की घात जो 0 होता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या होती है, विषम होती है। इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो कितनी बची आपकी, 1 2 3 4 ही बची। यहाँ से कितनी आ जाएंगी आपकी, 3 की घात 0 भी लेना है हमको। तो यहाँ से एक घात इसमें जोड़ देंगे हम। 2 में 1 जोड़े कितना आएगा, 3 आएगा। 1 में 1 जोड़े कितना आएगा, 2 आएगा। इसका भी कितना आएगा, 4 3 12, 12 2 कितना, 24। इसके भी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1440 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। इस जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। 144 क्या लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ेंगे 16 × 9 में, 16 में 144। तो यहाँ से घात कितनी, 2 की घात आपकी 4 प्राप्त हुई। यहाँ से एक घात ये है, 2 की घात 5, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। हमको क्या निकालना है, विषम निकालना है। विषम निकालना, तो इसमें सिर्फ 2 की घात 0 ही क्या होती है, विषम होती है। इसके अलावा सभी क्या होती हैं, सम होती हैं। तो यहाँ से 1 लेंगे, इसमें से 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें से 1 जोड़े कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई संख्या 6 की घात कितना दिया, 10 दिया है।
गुणे 7 की घात 17 दिया है, गुणे 11 की घात 27 दिया है। प्रश्न में पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने कल कंसेप्ट पढ़ा हुआ था कि इनकी घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 10 गुणे 17 प्लस कितना 27 जोड़ देंगे, इससे 3 देंगे, इसको कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया आपका 30 हो गया। और 30 यहाँ कितना बचा आपको 24, इसको देंगे कितना 3 दे दिया, 20 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा आपका 24, तो कितना हो गया 54 हो गया। ऑप्शन नंबर देख लेते कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न देखिए कि 37 80 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। और डिस्टिंक्ट के बारे में हमने कल बताया हुआ था आपको कि 37 80, पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके गुणनखंडों को करेंगे। तो 0 क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब इस संख्या को तोड़ेंगे, तो संख्या को तोड़ने के लिए आपको अभाज्य संख्या में तोड़ने के लिए डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। 8 और 7 15, 3 18, किससे कटेगी संख्या 9 से कटेगी। 9 चौको 36 और 9 दूने कितना हो गया 18 हो गया। इसको तोड़ेंगे 7 गुणे 6 में। अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो 2 की घात कितना आ गया 2 आ गया। 3 यहाँ पर है और 2 3 यहाँ पर है, कितना आ गया 3 की घात 3 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ पर आपका 7 आ गया। अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए। लेकिन जब भी हम क्या निकालते हैं, विभिन्न आपकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, तो सिर्फ अभाज्य संख्याओं को लेते हैं। कितनी है 4 है, 2 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है आपका संख्या 360 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। 360, इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 5 में 0 को, 36 को 4 गुणे 9 में तोड़ेंगे। 2 घात यहाँ पर है, 1 यहाँ पर कितना हो गई 2 की घात 3 हो गई, 3 की घात 2 हो गई, और कितना हो गया 5 की घात 1 हो गई। और हमने योग निकालने का नियम आपको बताया था, 2 की घात 0 लेंगे, 2 की घात 1 लेंगे, 2 की घात 2 लेंगे, 2 की घात 3 लेंगे, 3 की घात 0 लेंगे, 3 की घात 1 लेंगे, 3 की घात 2 लेंगे, 5 की घात 0 लेंगे, और 5 की घात कितना लेंगे 1 लेंगे। सभी को जोड़ेंगे, 1 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया आपका, यहाँ से आप कितना आएगा 2 आएगा, 4 यहाँ से आएगा, 8 यहाँ से आएगा, 1 + 3 + 9, यहाँ से 1 + 5 जोड़ देंगे सभी को। 8 4 12 3 कितना हो गया 15 हो गया, गुणे 9 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, 5 1 कितना हो गया 6 हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, विषम का सम के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आएगा 15 छक्का 90 आएगा, गुणे 13 आएगा। और 13 नंबर क्या होता है आपका 117, यानी कितना आ गया 11 17 आ गया। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसका, ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। इनके कंसेप्टों को हमने कल पढ़ा हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ 240 के सभी समगुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 240 के सभी समगुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे इसके हम, कितना आएगा 2 गुणे 5 आया। 24 के करेंगे हम, इसको हम 8 गुणे 3 लिख सकते हैं। यहाँ से 2 की घात 3 है, 1 ये 2 की घात 4 आ गया, 3 की घात यहाँ पर 1 है 1 आ गया, 5 की घात आपका 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम निकालते हैं समगुणनखंडों का योग, तो उसमें विषम को छोड़ देंगे, यानी कि 2 की घात 0 को हम 1 को इसको छोड़ देंगे। कहाँ से लेंगे, 2 की घात 1 से लेंगे, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। अब इसके बाद आप 3 लेंगे, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 5 की घात 0, 5 की घात 1,
कितना आ जाएगा आपका 2 + 4 + 8 + 16, यहाँ से आपका 1 + 3, यहाँ से आपका 1 + 5, 4 2 6, 4 2 कितना हुआ 6 हुआ, 8 से 14 और 16 कितना हो गया आपका 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, मल्टीप्लाई कितना 5 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 720, बच्चन 72। ऑप्शन कौन सा दिया इसका, ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है। समझ में आपको आ रहा होगा, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, कंसेप्ट को हमने कल पढ़ा हुआ था। जिसने भी क्लास नहीं देखी कल की वो क्लास देख लेना, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए आप, संख्या 180 के सभी विषम गुणनखंडों का आपको योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 0 को 2 गुणे 5 लिखेंगे, 18 को 2 गुणे 9 लिखेंगे, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, 2 की घात 2 हो गया, 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 5 को 5 की घात 1 लिख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो इसमें 2 की घात 0 को हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और सभी को छोड़ देंगे, क्योंकि सभी क्या होते हैं सम होते हैं। तो सिर्फ कितना आएगा आपको यहाँ से 1 आएगा, इसमें घात जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। ऑप्शन कौन सही है आपका, अच्छा योग निकालना है, ठीक ठीक ठीक, योग निकालना है हमको। तो इससे क्या लेंगे हम 2 की घात 0 लेंगे, यहाँ से 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, यहाँ से क्या करेंगे हम 5 की घात 0, 5 की घात 1, यहाँ से आपका 1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 1 + का 3 + का 9, 1 + का 5 कितना हो गया 1 गुणे 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, 13 का मल्टीप्लाई 6 में कराओ कितना आएगा आपका 78 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो कल के कंसेप्ट की क्लास में हमने पढ़ा था कि संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है, वो होता था आपका संख्या n गुणनखंडों की संख्या बट्टे 2, ये फार्मूला था आपको। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है उसको निकालेंगे पहले। 100 दिया हुआ है, इस 100 को हम क्या तोड़ेंगे 2 की घात 2, 5 की घात 2 में, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 3 आएगा, कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 आपका ये आ गया। अब यहाँ पर संख्या कितनी है 100 है, घात कितनी है 9, बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस 100 को हम 10 की घात कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई 9 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, 10 की घात कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो 10 की घात 9 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आपको आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10,800 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। जो क्या है पूर्ण वर्ग है। तो निकालते हैं हम 10,800। सबसे पहले इसके क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे। 00 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, 5 की घात 2। हमने समझा जब 1 0 होता है 2 गुणे क्या करते हैं हम 5 करते हैं, 2 0 होंगे तो उसके स्क्वायर कर देंगे, 3 0 होंगे तो उसका हम क्यूब कर देंगे। इसी प्रकार से क्या होगा चलता रहता है। अब यहाँ पर 108 क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे। तो 108 को तोड़ेंगे हम, इसको हम 4 गुणे 27 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 से कट रही है, 4 से हम क्या करेंगे इसको भाग कर देंगे।
4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8 और 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 यहाँ पर कितना 2 की घात 4 हो गया। इसको 27 क्या लिखेंगे हम 3 की घात 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 5 को क्या लिखेंगे 5 की घात 2 लिखेंगे। अब हमको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए हमने आपको बताया था कि 2 की घात 0 में, 2 की घात 4 में 2 की घात 0, 2 की घात 2 और 2 की घात 4, ये 3 क्या होंगी, ये संख्या 3 लेंगे हम यहाँ से, कितनी लेंगे 3 ले लिया। इस 3 की घात 3 से क्या लेंगे हम 3 की घात 0 और 3 की घात 2, यानी कि इनके गुणनखंडों के हम सम वाली घात लेते हैं। कौन सी घात लेते हैं सम वाली घात लेते हैं पूर्ण वर्ग निकालने के लिए। यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई संख्या। 5 की घात 0 5 की घात 2 लेंगे, यहाँ संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 12, 3 चौक 12। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्यंजक 2 की घात 5, 3 की घात 7 और 5 की घात 4 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन की संख्या निकालेंगे हम। संख्या कितनी दी हुई है, संख्या दी है 2 की घात 5, 3 की घात 7 और 5 की घात 4। इसके क्या निकालने पूर्ण घन। पूर्ण घन में क्या होता है 0 या 3 के क्या होते हैं मल्टीपल होते हैं। तो इसमें 2 की घात 0 ले लेंगे, 2 की घात 3 ले लेंगे। क्या 2 की घात 6 है, नहीं है। इसमें क्या लेंगे हम 3 की घात 0, 3 की घात क्या 3 ले लेंगे, 3 की घात 6 ले लेंगे। इसमें क्या ले सकते हैं हम 5 की घात 0 और 5 की घात 3 ले सकते हैं। यहाँ से कितने लिए हमने 2 लिए, यहाँ से कितने लिए 3 लिए और यहाँ से कितने लिए हमने 2 लिए। मल्टीप्लाई कराएं कितना आएगा, इसका भी 12 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या 3600 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 12 से क्या हो पूर्णतः विभाज्य हो। इसके हम 2 तरीके सीखेंगे, पहले कंसेप्ट वाला सीखेंगे, इसका थोड़ा स्पीड वाला सीखेंगे। तो पहले कंसेप्ट वाला सीखते हैं। 3600 के पहले क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे। इसको हम 2 की घात 2, 5 की घात 2 लिख सकते हैं डबल जीरो को। 36 को हम 4 गुणे 9 लिखेंगे, यानी कि 2 की घात 2 और 3 की घात 2, इन दोनों को मिला देंगे तो 2 की घात कितना हो गया 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि वो हमेशा किससे कटनी चाहिए 12 से विभाज्य होनी चाहिए। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 4, यानी कि 3 की घात 1 और 4 को लिखेंगे 2 की घात 2। यानी कि यदि संख्या को 12 से विभाज्य होना है हमेशा, तो उसमें ये गुणनखंड होने क्या है जरूरी है। इनको तो होना ही होना चाहिए, इनसे ज्यादा घात हो सकती है लेकिन इनसे कम घात नहीं हो सकती। जैसे हमने यहाँ पर 2 की घात 2 ले लिया है, अगर हम 2 की घात 1 को इसमें रख देंगे तो ऐसी भी संख्या प्राप्त हो जाएंगी जो 12 से क्या होंगी आपकी विभाज्य नहीं होंगी। यानी कि इसको हमको कॉमन लेके रखना है, इसमें से कॉमन करेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात 1 को, क्या बचेगा आपका 2 की घात अंदर 2 बचेगा, 3 की घात 1 बचेगा और 5 की घात 2 बचेगा। अब क्या करेंगे हम इन वाली संख्याओं को क्या निकाल लेंगे, हम गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं 3600 के कितने गुण 12 से क्या हो पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहां से क्या आएगा आपका, इसकी घात कितनी है 2 है, यहां से हम क्या करेंगे 3 लेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ देंगे 2 आ गया, इसमें भी 1 जोड़ देंगे 3 आ गया, यानी कि 3 त्रिक 9 दोनों कितना हो गया 18 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक दूसरे नियम की बात करते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर हमको 3600 के क्या निकालने हैं, ऐसी संख्या निकालनी है गुणनखंड निकालने हैं जो 12 से क्या हो हमेशा विभाज्य हो। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे 12 का इसमें कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा 12 3 36 300 बचा। अब इस 300 के क्या करेंगे हम गुणनखंडों की संख्या को निकाल लेंगे। तो इसको 2 की घात 2, 5 की घात 2 लिख सकते हो और इस 3 को 3 लिख सकते हो। तो 2 की घात 2 और 3 की घात कितनी 1 और 5 की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो यहाँ से संख्या निकालनी है। घात में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, घात में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, घात में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 दूना 36 कितना हो गया? 18 हो गया। और यहाँ पर भी क्या आया था? 18 आया था। तो ये थोड़ा क्या है, फास्ट नियम है। क्या है? फास्ट नियम है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। और इस तरह के प्रश्न आपके बहुत आते हैं और ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है। जिस प्रश्न के सामने लिखा हुआ एग्जाम है तो वो प्रश्न उसमें आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि संख्या 1800 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 15 से विभाजित होते हैं लेकिन 30 से विभाजित नहीं होते हैं? 15 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होते हैं। सिंपल नियम सीख लेते हैं। इसको अगर 15 से क्या होना है? विभाजित होना है। सबसे पहले हम 15 को क्या निकालेंगे? बाहर निकाल लेंगे। इसको भाग करेंगे 15 से, एक बार जाएगा। 15 दूना 30 कितना गया? 120 आ गया। अब इस 120 के फैक्टर करेंगे हम। 0 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5, इसको लिखेंगे 4 गुणे 3, दोनों को मिला देंगे। 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब प्रश्न में हमसे ये बोल रहा है कि उसको 30 से नहीं कटना चाहिए। 15 से कट रहा है लेकिन 30 से नहीं कटना चाहिए। और यदि 30 से आपका नहीं कटना चाहिए तो उस पर हमें 2 एक भी नहीं लेने होंगे। अगर हमने 1 भी 2 ले लिया तो 15, अगर 1 2 ले लिया तो 30 हो जाएगा। अगर 30 हो जाएगा तो संख्या 30 से कट जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे? नहीं लेंगे। सिर्फ 3 की घात 1 और 5 की घात 1 की गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ से घात 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, घात में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 को मल्टीप्लाई 2 में कराओ कितना गया? 4 आ गया। ऑप्शन नंबर से कौन सही है? बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1200 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 के क्या हो? गुणज हो। तो 1200 के खंड ऐसे निकालने जो क्या हो? 10 के गुणज हो। तो 10 के गुणज होने का मतलब क्या है कि हम पहले 10 का क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। और जितने भी गुणनखंड आएंगे उसमें सभी में क्या होगा? 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो हमेशा क्या होगा? उसका मल्टीपल होगा, यानी कि 10 से क्या होगा? विभाज्य होगा। थोड़ा लैंग्वेज घुमा दिया है। तो इसमें भाग करें कितना गया? 120 आ गया। अब 120 में आप निकाल लें गुणनखंडों की संख्या। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 5, 4 गुणे 3। तो 2 की घात यहाँ 2 है, कितना हो गया? 3 हो गया। 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब संख्या निकालनी है तो इस घात में क्या करेंगे? 1 को जोड़ते जाएंगे हम। कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी राइट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपका दिया है संख्या 60 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योग शायद हमने नहीं पढ़ाया क्या आपको? कल हो सकता है ना पढ़ाया हो। तो 60 के क्या निकालने हैं? सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। सबसे पहले इसके क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे। 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। और जो हम व्युत्क्रमों का योग, तो इसमें क्या करते हैं हम कि गुणनखंडों का योग निकाल लेते हैं। गुणनखंडों क्या निकालते हैं? योग निकाल लेते हैं। और संख्या से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। संख्या से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो व्युत्क्रमों को क्या मिल जाएगा? हमको योग मिल जाएगा। सबसे पहले योग निकालेंगे। तो 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1 का योग निकालेंगे। और योग निकालना आपको आता है। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 0 और 5 की घात 1। यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से आपका 4 आया। इसी प्रकार से 1 प्लस 3 यहाँ से आया, 1 प्लस 5 यहाँ से आया। 4 3 कितना गया? 7 आ गया। 3 1 कितना गया? 4 आ गया। 5 1 कितना गया? 6 आ गया।
मल्टीप्लाई करा देंगे। इसके कराएंगे कितना आएगा, 42 आएगा। 4 से कराएंगे कितना आ गया आपका, 168 आ गया। कितना गया, 168 आ गया। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, जगह तो है। 168 योग आ गया। और इसकी संख्या कौन सी है, 60। इससे क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। तो 6 से इसको काट दो, 2 बार जाएगा, 12, 48 हो गया। 8 बार जाएगा, कितना आ गया, 28 बट्टे कितना नीचे आएगा, 10। सॉल्व करेंगे 2.8। सॉल्व क्या करना है, नीचे आपको 10 दिया हुआ है, इसको हम भिन्न को किससे बदल देंगे, दशमलव में बदल देंगे। अगर 10 दिया 1 0 तो 1 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी आपका राइट आंसर है। समझ में आपको आ गया होगा कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन क्या है, सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, संख्या 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 1 के कुल उचित गुणनखंडों की संख्या निकालिए। ये तो हमने कंसेप्ट कल पढ़ाया था। उचित गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। n इक्वल टू दिया हुआ 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 1 दिया हुआ है। तो उचित गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, हमने आपको कल बताया था कि उचित गुणनखंडों की संख्या जो गुणनखंडों की संख्या होती है उसमें से हम 2 कम कर देते हैं। यानी कि जो आप गुणनखंड एक स्वयं संख्या हो गई और 1 हो गया, उन दोनों को हटाने पर क्या मिलता है हमको, उचित गुणनखंडों की संख्या मिलती है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, गुणनखंडों की कुल संख्या निकाल लेंगे। यहां से निकाल लेते हैं, घात में 1 जोड़ेंगे, कितना गया, 15 दूना 30 आ गया। और इस 30 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर से कौन सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संख्या 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 4 से पूर्णतः क्या हूं, विभाजित हूं। 4 से क्या हूं, पूर्णतः विभाजित हूं। संख्या दिया हुआ है 720 और 4 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 4 को पहले क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कितना बार जाएगा आपका, 18 बार जाएगा, 180। अब यदि इसमें हमने 4 का कॉमन कर लिया है तो इसका मतलब ये संख्या 4 से हमेशा क्या होगी, कटेगी। इसके गुणनखंड कुछ भी आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे गुणनखंडों में, तो 4 से क्या हो जाएगी, हमेशा विभाज्य हो जाएगी। तो गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं इसकी। 0 2 गुणे 5 हो गया, 18 आपका 2 गुणे 9 हो गया। 2 और 2 कितने हो गए, 2 की घात 2 हो गई। 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 5 को 5 की घात 1 लिख सकते हैं। और हम क्या निकाल लेंगे, इनकी गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। घात में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया आपका, 18 आ गया। कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर आपका कौन सा, 18। संख्या 2160 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों श्रेणी में आते हैं। कितना दिया हुआ है, 2160 दिया हुआ है। इसके गुणनखंड करेंगे हम, 0 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। और जो 216 होता है इसको हम क्या करेंगे, 2 1 3 और 6 कितना 9, यानी कि 9 से कट जाएगी। 9 दूना कितना 18, 9 चौको 36। इसके बाद इसको हम 24 को भी तोड़ देंगे 8 गुणे 3 में। सभी को मिला लीजिए, 1 3 यहाँ पर है और 2 3 यहाँ पर है। 2 आपके 3 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना 1 है। तो 2 की घात कितना आ गया, 4 आ गया। 3 की घात कितना आ गया, 3 आ गया। और 5 की घात कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे इसके, हमको प्रश्न ने पूछा है कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग भी हो और क्या हो, पूर्ण घन भी हो।
तो हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग होने के लिए घात कितनी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, और पूर्ण घन होने के लिए घातें कैसी होनी चाहिए, 3 के मल्टीपल होना चाहिए। अब दोनों होने के लिए हमको क्या चाहिए, 0, 6। इसी प्रकार से जो दोनों में आएंगे आपके वही होना चाहिए, यानी कि 6 का मल्टीपल, 6 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसमें देखेंगे, 2 की घात 4 में 2 की घात 0, क्या इसमें 2 की घात 6 है, नहीं है। 3 की घात 3 में क्या है? आपकी 3 की घात 6 है, नहीं है। सिर्फ क्या है, 3 की घात 0 है। इसमें भी आपका 5 की घात सिर्फ 0 है, यानी कि एक संख्या आपकी यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, और कितनी आ गई, एक आ गई। यानी कि कितनी संख्या है, एक संख्या ऐसी है। एक गुणनखंड सिर्फ है आपका, जो क्या है, पूर्ण वर्ग भी है और क्या है, पूर्ण घन भी है। अब वो संख्या निकालनी हो तो यहाँ पर सभी के मान रख देंगे आप, एक इसका मान है, एक इसका मान है, एक इसका मान है, तो एक गुणे एक गुणे एक कितना आ जाएगा आपका, एक। यानी कि एक आपकी एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा अंक है जो क्या है, पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ये आपका सही आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 से 100 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की कुल संख्या विषम होती है। 1 से 100 तक निकालना है हमको, जिनके गुणनखंडों की संख्या क्या हो, सम हो। जितने भी आपकी संख्याएं होती हैं उनके गुणनखंडों की संख्या हमेशा क्या होती है, सम होती है। समान रूप से क्या होती है, सम होती है। आप कोई सी भी संख्या उठा के देख लीजिए, अगर हम बोले 60 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, तो इनकी जो गुणनखंडों की संख्या आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सम आएगी। करके देख लीजिए, 2 गुणे 5, 2 गुणे 3, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1। इसमें देखिए 3 आया, 2 आया, 2 आया, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो सम ही आएगी। इसमें देखिए, इसमें जब आप करेंगे, इसमें 2 आपको क्या मिलेगा, अभाज्य संख्या मिलेगी, वो भी क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। लेकिन जितनी भी आपकी क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, उनमें गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, विषम होती है। क्या होती है, विषम होती है। जैसे बात करें हम, प्रश्न में कितना दिया हुआ, 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या वो 10 होती है। और ये 10 होती है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 10 हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है वही क्या होती है, इन्हीं के गुणनखंडों में क्या होता है, गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। क्या निकाल के देखें हम, फिर निकाल के देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या लिया जो पूर्ण वर्ग है, 36 को ले लेते हैं, ये तो पूर्ण वर्ग है। इसको हम क्या करेंगे, 4 गुणे 9 में लिख सकते हैं। 4 को 2 की घात 2, 9 को 3 की घात 2, इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। और कैसी है, विषम है। कैसी है, विषम है। और भी एक लेके देख लेते हैं, 64 लेके देख लेते हैं, ये भी क्या पूर्ण वर्ग है। और यदि ये पूर्ण वर्ग है तो इसको हम तोड़ेंगे, इसको 2 की घात कितना लिख सकते हैं हम, 6 लिख सकते हैं। 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो इसकी घात की संख्या कितनी हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कैसी है, विषम है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपसे 1 से 100 तक पूछा है, अगर आपसे प्रश्न में 1 से 200 तक पूछ लेगा तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। सबसे पास में क्या है, 200 है। और इसके पास कौन सी वर्ग होती है, किस संख्या की वर्ग होती है, तो बोलेंगे सर इसके पास में 196 होती है, जो क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है।
196 क्या होती है? पूर्ण वर्ग होती है। और ये किसका होता है? 14 का होता है। संख्या कितनी हो जाएंगी आपकी? 14 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 14 हो जाएंगी। समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। और 15 को निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 200 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संख्या 420 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सम है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। और ये प्रश्न किसमें आया? सीजीएल में आया हुआ है। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके सीजीएल में। सिंपल भी आते हैं लेकिन ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो कि क्या होते हैं? मॉडरेट टू एडवांस होते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 420। इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 7, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 7। 2 की घात कितनी आ गई? 2 आ गई। 3 की घात 1 आ गई। 5 की घात 1 आ गई। और 7 की घात 1 आ गई। अब आपसे प्रश्न में ये बोला गया है कि संख्या 420 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो? 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य ना हो और सम हो। 4 से विभाज्य भी ना हो और संख्या कैसी हो? सम हो। चलिए गुणनखंड निकालते हैं हम। अच्छा, किसी भी संख्या को विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए हमको? 2 की घात 2। यानी यदि 2 की घात 2 हम किसी संख्या को मिल जाएगी तो वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। इस 2 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 0 भी लेते हैं, 2 की घात 1 भी लेते हैं और 2 की घात 2 भी लेते हैं। यानी कि हम ये 3 संख्या लेते हैं। अब यदि हम इसकी 3 संख्या लेते हैं तो यदि हम 2 को ले लें, क्योंकि 2 की घात 1 है, 2 को लेंगे तो आपका 4 से विभाज्य नहीं होगा। 2 की घात 0 आप 1 ले लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? अगर 2 की घात 0 को ले लेंगे तो वो विषम हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है? सम होना चाहिए। तो इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि ये 4 से क्या है? विभाज्य है। सिर्फ क्या लेंगे हम? इस 2 की घात 1 को ले सकते हैं। यानी कि यहाँ से सिर्फ एक संख्या को ले सकते हैं। यहाँ से हम 3 की घात 0 और 3 की घात 1 ले सकते हैं। यानी कि इसकी घात में 1 जोड़ेंगे, इसके भी घात में 1 जोड़ेंगे, इसकी भी घात में 1 जोड़ेंगे। इन सभी में कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ कंडीशन किसमें है? इसमें है। कितना जाएगा आपका? 2 दूना 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। और ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। 20 प्रश्न लेके आए थे और ये जो 20 प्रश्न थे आपके, तो स्टार्टिंग के 10 प्रश्न आपके मॉडरेट थे और अंतिम आपके 10 प्रश्न कैसे थे? आपके एडवांस लेवल के थे। अब स्टार्ट करते हैं हम क्या? अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप को स्टार्ट करते हैं। तो 1 मिनट के लिए थोड़ा पानी पी ले। तो हम क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट स्क्वायर को पढ़ेंगे और इसमें क्यूब को भी थोड़ा देख लेंगे क्योंकि क्यूब के भी एक दो नियम है, तो उसको भी थोड़ा देख लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग। देखो पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते हैं क्या होती है। इनके गुणनखंड में हर एक अभाज्य संख्या क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। कम से कम 2 जोड़े होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, लेकिन वो संख्या कितनी होगी? उनकी सम होगी, विषम नहीं हो सकती है। यानी कि आपका 1 नहीं हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है, 5 नहीं हो सकती है, 7 नहीं हो सकती है।
जितने भी होंगे वो उनके जोड़े कैसे होंगे, सम होंगे। जैसे अगर हम 2 की घात 2 लेंगे, ये आपका जोड़ा है, पूर्ण वर्ग। अगर हम इसको लिख दें 6 ले लें, 2 गुणे 3, इनकी घात कैसी है, विषम है, ना इसका जोड़ा है और ना इसका जोड़ा है, तो ये क्या है आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बात करते हैं, पहले हम कुछ इसके कंसेप्टों को सीखेंगे कि हम पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानते कैसे हैं। पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे पहचानते हैं, इसको थोड़ा सीख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका रहेगा वो इकाई अंक पर देखेंगे हम। इकाई अंक, यूनिट, डिजिट, और ये हमने पढ़ा हुआ है, टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है इसका। संख्या के आखिर में या अंत में संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में आपको ये देखने को मिलेंगे। संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9। हो तो वह इस तरह थोड़ा नहीं लिखते इसको। संख्या के अंत में क्या होते हैं, अंक आते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ये आपके आते हैं, ये आपके कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ये कभी भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, इस चीज को भी थोड़ा देख लेते हैं कि आ क्यों नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमने जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था तो वहां पर देखा था 0, 1, 5, 6, ये आपके 4 ऐसे अंक होते हैं जिनकी घात यदि क्या हो, कुछ भी हो, सम हो, विषम हो, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। ये आपको रटना नहीं है, देखो अभी आपको सिखा देंगे ये आते कहाँ से हैं, इनको याद नहीं करना आपको। 0, 1, 5, 6, ये कभी भी इनकी घात कुछ भी हो, 0 की घात आप कुछ भी रखो, 0 इकाई अंक रहेगा। 1 की घात आप कुछ भी रखो, इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। 5 की घात आप कुछ भी रखो, इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। और 6 की घात आप कुछ भी करो, इकाई अंक क्या रहेगा, हमेशा 6 रहेगा। बात करते हैं 4 और 9 की, तो हमने दूसरे ग्रुप में पढ़ा हुआ 4 और 9 की। यदि इसकी घात क्या हो, विषम हो तो 4 आता है, और सम हो तो 6 आता है। इसी प्रकार से हमने 9 की भी पढ़े थे। घात अगर इसकी विषम हो और एक सम हो, अगर घात इसकी क्या हो, सम हो तो 8 आता है, और यदि विषम हो तो 1 आता है। विषम अगर होता तो क्या आता है आपका, 9 आता है, 1 नहीं आता, ठीक है। घात कैसी हो, विषम हो तो 9 आता है, और आपका सम हो तो 1 आता है, ठीक है। 4 है अगर आपका, इसकी घात विषम है तो 4 आएगा। 4 की घात अगर सम है तो 6 आएगा।
और स्क्वायर जो होता है आपका, जब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे, किसी भी संख्या का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो सम ही होगा। यानी कि जो आपका 6 है, 4 यहाँ से मिला, 4 यहाँ से मिला और 9 आपका यहाँ से मिला। 0 1 5 6 ये आपके ये हो गए और 4 और 9 आपके ये हो गए। समझ में आपको आ गया होगा कि 4 आपका हो सकता है और 9 भी आपका हो सकता है। यानी कि 4 और 9 आपके हो सकते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं आगे। आपका जो पहला कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की। और इसी में हमने एक ग्रुप और पढ़ा था, 3 2 3 7 8। इनकी चक्रियता कितनी होती है? 4 होती है। यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई होने के बाद 5वीं बार ये इकाई अंक क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। हमने सिर्फ स्क्वायर देख रहे हैं, इसलिए ये अंक आपके रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि ये आपके स्क्वायर में कभी भी नहीं आएंगे। दूसरा क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम, डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9 आता है, या फिर आते हैं। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है, इसका डिजिटल सम जो होता है वो हमेशा क्या आएगा? या तो 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, या फिर क्या आएगा? 9 आएगा। अगली बात कर लेते हैं हम, तीसरा नियम। तीसरा, पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक वही होंगे जो 1 से 25, 1 से 24 के वर्ग के अंतिम दो अंक होते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने 3 नियम पढ़े। इकाई अंक के बारे में समझा कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0 1 4 5 6 9 ये होंगे आपके। और हमने यहाँ पर ये भी समझाया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यदि 6 आप लेंगे, इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका? 4 आएगा। 1 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 भी आएगा। ये चीज समझा दिया। इनकी चक्रियता कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं आ सकते हैं। अगला हमने पढ़ा कि पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम जो होगा वो हमेशा 1 4 7 9 ही आएगा। अब इसमें आपको एक चीज ये समझना है कि यदि किसी भी संख्या का सम आपका 1 4 7 9 आ जाए तो वो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। लेकिन यदि वो पूर्ण वर्ग है तो उनका डिजिटल सम आपका ये आएगा। इसी प्रकार से ये नियम भी है कि पूर्ण वर्ग यदि है तो उनकी इकाई अंक आपके यही आएंगे। लेकिन ये अंक आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसी प्रकार से हमने इसको पढ़ा कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक वही होंगे जो 1 से 24 के वर्ग के अंतिम दो अंक होंगे। हमने 3 नियमों को सीखा और एक दो नियम है अभी, उनको भी सीख लेते हैं। इसको आप नोट करिए पहले।
अगला नियम आपको क्या है, 4 नंबर देख लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में यदि शून्य होंगे तो वह हमेशा सम होंगे। हमेशा क्या होंगे, सम होंगे। यानी कि 0 होंगे तो आपके 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, इसी प्रकार से 0 होंगे। 0 आप कभी 1 नहीं होगा, 3 नहीं होंगे, 5 नहीं होंगे, क्योंकि वर्ग में हमको जोड़े चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब जो आपका लास्ट कंसेप्ट बचता है वो ये है, 5 और 6 का नियम। यदि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत का इकाई अंक, अंत का अंक या इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक 2 होगा। अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में आपको इकाई अंक 5 मिल जाए तो उससे पहले आने वाला अंक यानी कि दहाई अंक हमेशा क्या होगा, 2 होगा। हमेशा क्या होगा, 2 होगा। यदि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 6 आ जाए तो उससे पहले आने वाला अंक, उससे पहले आने वाला अंक विषम होता है, विषम होता है। तो यहां तक आप सभी चीजों को समझ गए होंगे। जैसे हम बात करें कि 36 एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। 196 भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। 256 भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो यदि अंतिम में आपको 6 मिल जाए तो उससे पहले आने वाला अंक हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका विषम होगा, यानी कि सम नहीं आएगा। तो हमने पूर्ण वर्ग के अंदर सभी नियमों को देख लिया है। अब हम स्क्वायर की ट्रिक को समझेंगे कि हम किसी भी संख्या के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और इसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बात करते हैं हम। आपको हमने एक चीज तो समझा दिया कि 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 4 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 16 होगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, 6 का स्क्वायर आपका 36 होगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा, 8 का स्क्वायर आपका 64 होगा, और 9 का स्क्वायर आपका 81 होगा। ये हमने इसलिए लिखा हुआ है कि यदि आपका इकाई अंक 1 हो, इकाई अंक 1 हो,
तो हमारे यदि इकाई अंक के हिसाब से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या आएगा, इसके इकाई अंक आप क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है और 9 आ सकता है। इसी प्रकार से यदि हम क्या ले लें, 4 को ले लें, तो क्या आ जाएगा आपका, 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। यानी कि इनका योग हमेशा क्या होगा, 10 होगा, जो आपकी दो संख्याएं आएंगी। यदि 9 दिया हुआ है तो आपका 3 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा, क्योंकि यदि 7 इकाई के अंक में उसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और 9 यदि आपका इकाई अंक है और उसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या आएगा, आपका 9 आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि 3 के स्क्वायर 9, 7 के स्क्वायर आपको 49। अब यदि हमको इसका रूट करना है, इसमें इस 9 का रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 यहां से आएगा और 3 यहां से आएगा। 3 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, 7 आ सकता है। बात करते हैं किसकी, 6 की, तो 6 हमेशा क्या रहेगा, 6 ही रहता है, ये 6 ही आपका रहेगा। और यदि आपका 5 है तो हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद सभी अंकों को आप समझ गए। अगर 0 है आपका तो 0 ही रहेगा, 0 है तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। और इतने ही अंक हमने पढ़े हुए हैं, 0, 1, 4, 5, 6, 9, यानी कि 2, 3, 5, 1, 6 अंक हमने पढ़ा हुआ है कि ये 6 अंक क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग के इकाई अंक में आते हैं। और 2, 3, 7, 8 आपके इकाई अंक में कभी भी नहीं आते। यदि अंक कैसी है, पूर्ण वर्ग है। तो जब ये पूर्ण वर्ग में नहीं आती तो उसका यदि किसी पूर्ण संख्या का पूर्ण वर्ग का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कभी भी आपको 2, 3, 7, 8 मिलेगा ही नहीं। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं। किसी भी संख्या का हम आपको यूनिवर्सल नियम बताएंगे जो हमेशा काम आए, शॉर्ट ट्रिक फेल ना हो आपकी। ठीक है, जैसे आपको किसी भी संख्या की स्क्वायर निकालना, मान लीजिए 63 का निकालना है, तब यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसको हम दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे और इस फार्मूले को हम लगा देंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको मान लीजिए तोड़ लेते हैं a प्लस बी में, 6 और 3 में। किसमें तोड़ लिया हमने, 6 और 3 में तोड़ लिया। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। 2ab क्या हो जाएगा, 36, 18 दूना कितना, 36, कैरी कितना हो गया, 3 हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36, 3 कितना हो गया, 39 हो गया। ये आपको वर्ग निकल आया। किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हो। अगर आपकी ये संख्या 107 हो जाए या फिर 105 हो जाए, तो इस प्रकार की संख्या को निकालना है तो हम 10 को अलग तोड़ देंगे और 5 को अलग तोड़ देंगे। तो यहां से आपको क्या आएगा, 5 पंचे 25, 5 कैरी कितना हो गया, 2 हो गया। 10 पंचे कितना, 50 हो जाएगा। 50 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और कैरी 2 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 का आपका 2 आ गया, कैरी आपका 10 हो गया। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कितना आ गया, 11,025 आ गया। अब यदि इकाई अंक आपको कितना दिया हो, 5 दिया हो, तो उसकी एक ट्रिक और होती है। इस 5 को हम क्या लिखते हैं, 25 लिखते हैं। 25 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5 इकाई अंक है तो उसका यदि आप स्क्वायर करो, कुछ भी करो, वो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। हमने ये चीज पढ़ी हुई है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम,
यदि 5 आएगा तो आपका यहाँ पर 2 हमेशा आता है, हमने नियम में सीख लिया है। अब इस 10 वाली संख्या के अगली संख्या 11 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 110 आ जाएगा। तो हमने एक ये नियम सीखा और एक ये नियम सीखा। और भी इसके बहुत सारे नियम होते हैं। आपका 100 बेस नियम होता है, और वो 100 बेस नियम क्या होता है, 100 बेस नियम, जैसे मान लीजिए 100 के आसपास है, 105 है, तो इस 105 का मुक्का निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ये 100 से कितना अधिक है, 100 से 5 अधिक है, इस 5 के स्क्वायर लिख देंगे हम, 25 आ गया। अब ये 105 से 5 अधिक है, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 5 को जोड़ देंगे। 5 को हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिए, कितना आ गया आपका, 110 आ गया। ये आपकी क्या आ गई, संख्या आ गई। अगर यहाँ पर आपका 95 होता तो 5 कम होता, तो इसमें 5 हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, हम 5 को घटा देते हैं। अब ये जो 100 बेस नियम होता है, ये सभी पर वर्क करता है। सभी पर बोले तो यदि आप 50 के बेस पे लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको निकालना 45 का स्क्वायर, इसमें 5 दिया हुआ, इसका निकालेंगे, हम निकालेंगे 42 का स्क्वायर। अब इस 42 के स्क्वायर को क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे सीखेंगे। यहाँ पर क्या है, 50, 100 से कितना है, आधा है, 100 से क्या है, ये आधा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 50 से कितना कम है, ये 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब ये इसमें 8 कम है, और बेस क्या लिया मैंने, 50 लिया हुआ है। 50 क्या है, इसका बेस कम है, यानी कि 100 से आधा है, तो इस 50 को क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपको, 25। और ये क्या है आपका, 50 से 8 कम है, तो इस 25 में से 8 कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका क्या हो गया। अब इसी 42 को हमारे उस नियम से निकाल के देखें, स्क्वायर वाले से। 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 कैरी कितना आ गया, 1 आ गया। 4 के स्क्वायर करो, कितना आ गया, 16, और कैरी कितना हो गया आपका, 17 हो गया। कितना आ गया, 17 64 इसमें भी आ गया, 17 64 आपके इसमें भी आ गया। वैसे हालांकि इसके जितने भी आपकी ट्रिक्स होती हैं स्क्वायर निकालने की, उन सभी को हम एक क्लास में, अलग से कोई क्लास लेंगे, उसमें सभी ट्रिक्स को हम आपको समझा देंगे। अभी हमको प्रश्न करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं, कैसे निकालते हैं, और इसके बाद प्रश्नों करते हैं। कोई संख्या दी हुई है आपकी, वर्गमूल निकालने का नियम क्या होता है कि वर्गमूल जब हम किसी संख्या को निकालते हैं, तो उस संख्या को हम दो दो के जोड़े में क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं। दो दो के जोड़े में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या हम लिख देते हैं यहाँ पर 9801 दी हुई है। इसका क्या निकालना हमको, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जोड़े बनाते हैं। अब यदि एक आपका इकाई अंक है, एक क्या है, इकाई अंक है, तो आपकी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, हमने भी सीखा था कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसका एक इकाई अंक 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अब बात करेंगे इस 98 की, ये किन दो स्क्वायरों के बीच में आता है, तो 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया। इसी के बीच में क्या आता है, 98 आता है। तो ये बात करते हैं, यदि 98 आपका इन दोनों के बीच में आता है, तो हमेशा कौन सी संख्या लेंगे, हम छोटी लेंगे। क्या लेंगे, छोटी लेंगे। तो 9 ले सकते हैं, यहाँ पर भी 9 ले सकते हैं। अब 91 का ये स्क्वायर है, 99 का ये स्क्वायर है, या फिर 9801 का वर्गमूल आपका 91 है, ये 99 है, इसको देखते हैं। अब जो अंक हम लेते हैं, हमने किसको लिया, 9 के स्क्वायर वाले 9 को लिया।
तो इस 9 की अगली संख्या क्या होती है, 10 होती है, उससे मल्टीप्लाई कराते हैं और कितना आ गया आपका, 90 आ गया। अब इस संख्या को इस 90 से क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। यदि ये संख्या आपके 90 से बड़ी है तो बड़ी वाली लेंगे, और इससे यदि ये छोटी है तो छोटी वाली लेंगे। तो 98 आपका 90 से क्या है, बड़ा है, तो क्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या लेंगे। क्या ले लेंगे हम, 99 ले लेंगे। अब यदि 99 का वर्क करना सीख चुके हैं, ये 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर एक कम है। 100 से कितना कम है, एक कम है। तो इस एक कम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, एक आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं हम, ये कौन सा नियम आपका, 100 बेस नियम है। कौन सा नियम है, 100 बेस नियम है। एक कम है आपका, एक आ गया। अब इस 99 में क्या करेंगे हम, एक को घटा देंगे, 98 आ गया। यहां पर भी आपके 2 अंक आते हैं, यहां पर भी आपके 2 अंक आते हैं, यहां पर भी आपके 2 अंक आते हैं, यहां पर भी आपके 2 अंक आते हैं। कितना हो गया, 9801 आपका आंसर आ गया। तो आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे 20 25, इसका वर्गमूल निकालिए, तो दो दो के क्या बनाएंगे हम, जोड़े बनाएंगे। 25 का क्या लिखेंगे हम, इकाई अंक 5 है तो 5 ही रहेगा। अब इस 20 का क्या होगा, ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है। हमेशा हम क्या लेते हैं, छोटा अंक लेते हैं। क्या लेते हैं हम, छोटा अंक लेते हैं। आपका 45 आ गया, क्योंकि 5 पर सिर्फ 5 आ सकता, तो आपकी सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें बनेगी। और यदि बात करें हम, और एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 625 आपने देखा। इस 25 और इस 6 को हम, ये देखो 3 अंक वाला है, कितने अंक वाला, 3 अंक वाला है। तो पीछे से हम क्या करते हैं, पीछे से हम 2 अंक के जोड़े बनाते हैं, और जो आगे आपके 1 आए 2 आए उन सभी को ले लेते हैं। इस 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5, यानी कि इकाई अंक से ले लेते हैं, इकाई अंक 5 है तो 5 आएगा आपका। बचा कितना आपका 6, ये आपका 2 का स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, इन्हीं दोनों के बीच में आपका क्या आएगा। हमेशा क्या लेते हैं हम, छोटी लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटा अंक लेते हैं, क्योंकि यदि बड़ा अंक ले लेंगे तो इस संख्या से पूरी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस 6 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कितना आ गया, 25 आ गया। छोटी संख्या हमने इसलिए ली है ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी नियम आपका सेम ही रहता है। तो प्रश्नों को करते हैं, चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपका, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न हमने कर लिया, फैक्टर का प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। संख्या दी हुई है 34,225, दूसरी दी हुई है 53,824, तीसरी दी हुई है 61,953, चौथी दी हुई है 98,001। अब आपको ये बताना है क्या ये एक पूर्ण वर्ग है। तो हमको इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकालना है, जो हमने नियम पढ़े हैं उस नियम से इसके इनके ऑप्शनों को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे, अलग करेंगे। देखते हैं क्या इकाई अंक कभी 5 हो सकता है, आप बोलेंगे सर हो सकता है। 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 आपको हो सकता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये क्या है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इकाई अंक कितना इसका, 1 है, यानी कि ये हो सकती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका ये है, दिया हुआ 43 12x, इसमें पूछा x का मान क्या है। x का मान ऐसा रखना है कि वो क्या हो जाए, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए।
ऑप्शन इसके क्या दिए हुए हैं, 2 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है और 9 दिया है। अब ये x आपका इकाई अंक पर है, तो आप बताएंगे क्या 2 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या का 2 कभी नहीं हो सकता। 7 हो सकता है? नहीं हो सकता। आप बोलेंगे सर 5 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। अब हमको दोनों क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। यदि यहाँ पर हम 5 रखते हैं या फिर 9 रखते हैं, तो क्या लगाएंगे हम? अगला नियम हमारा क्या था? अगला नियम था हमारा डिजिटल सम वाला। डिजिटल सम निकालते हैं। 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15। इस 15 में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, अंकों को, कितना गया, 6। तो क्या कभी डिजिटल सम आपका 6 आ सकता है? पूर्णगत संख्या का डिजिटल सम कभी भी 6 नहीं आ सकता है। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बचा आपका? डी बचा। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको 9 रख के चेक करना चाहें, चेक कर लीजिए। 4 3 7 3 10 और 9 कितना हो गया, 19। इसको निकालेंगे कितना, 9 1 10 और कितना आ जाएगा आपका डिजिटल सम आपका 1 आ गया। और ये डिजिटल सम आपका 1 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या की? थोड़ा सा इसको मार्क चेंज कर लेते हैं। दूसरी क्या दी हुई है, 98 87, 98 01 और 90 16 दी हुई है। अब आपको बताना है कि इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। क्या पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक कभी 3 हो सकता है? पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो पूर्ण वर्ग संख्या आपका इकाई अंक कभी भी 3 नहीं हो सकता, कभी भी 7 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगला नियम क्या है हमारा, डिजिटल सम है, उसको लगाएंगे। तो 9 यहाँ से 9 यहाँ से कितना हो गया, 18, यानी कि 18 का मतलब कितना, 9 आ गया। इसको देखेंगे, 9 1 10, 6 कितना हो गया, 16, यानी कि 7 आ गया। ये भी हो सकता है। अब ये दोनों ऑप्शन आपके क्या डिजिटल सम का भी नियम का पालन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ किस नियम का पालन कर रहे हैं, इकाई अंक नियम का पालन कर रहे हैं। और एक नियम हमने पढ़ा था, यदि लास्ट में कितना आ जाए, 6 आ जाए, तो उसके पहले आने वाली संख्या क्या होगी आपकी, विषम होगी। अंक कैसा होगा, विषम होगा। तो वो भी आपका नियम क्या है, फॉलो कर रहा है। सभी नियम फॉलो कर रहे हैं। तो इनके हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसका वर्ग है। आप इसमें देखिए कि 9000 के आसपास है, तो 9000 के आसपास है। इसके पास में क्या होता है आपका, 10,000 होता है, जो कितने का वर्ग होता है, 100 का वर्ग होता है। 10,000 से क्या छोटी है, और जब 10,000 से छोटी है तो हम निकालेंगे किसका हो सकता है। और 90 के स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं इसका। क्या देखेंगे हम, 90 के स्क्वायर निकाल के देख लेंगे। 0 के स्क्वायर आपका 0 आएगा, ऐसे ही निकाल सकते हो आप। डबल 0 ये आ गया, 9 का कितना आ गया आपका 81, यानी कि 8100, यानी कि 100 और 90 के बीच में क्या है, 100 और 90 के बीच के वर्ग का ये आपका आएगा। 91 का निकालते हैं, 92 का निकालते हैं, 93 का निकालते हैं, और इसके इकाई अंक में कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। क्या इससे 6 आएगा, बोले सर नहीं आएगा। इससे आएगा, नहीं आएगा। इससे आएगा, नहीं आएगा। 94 से आएगा, 4 चौक 16 आ सकता है। निकाल के देख लेते हैं। 4 कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, कैरी 1 हो गया। 9 को 36 दूना कितना, 72, और एक कितना हो गया, 73 हो गया, कैरी 7 हो गया।
और 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका 81, 81 7 कितना आ गया 88, यानी कि आपको इतना आ रहा है। अभी और चेक कर लेते हैं, क्या 95 का स्क्वायर हो सकता है, 96 का स्क्वायर हो सकता है। 95 के देख लेते हैं, 5 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 9 का कितना आएगा 9 दाम 90, यानी कि 90 25। अब ये 90 25 से छोटी है और इधर ये 90 25 से छोटी है, तो इसका मतलब ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। हमने आपको समझाने के लिए इतना अच्छे से सभी चीज़ों को करके बता रहे हैं, वैसे तो आप बहुत फास्ट कर लेंगे इसको, क्योंकि आप अब आपकी कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन आपका सी बचा, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इकाई अंकों से चेक कर सकते हो। तो आपकी पूरी इस लाइन में 1 से लगा करके 10 जो आपकी संख्या आएंगी, उनमें से सिर्फ आपको 1 या 2 ही चेक करना पड़ेगा, और ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9801 क्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये किसका वर्ग होता है अभी हमने देखा था, किसका होता है 99 का वर्ग होता है। और इसको निकालना भी हमने आपको सिखा दिया था, कैसे निकालते हैं, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। इसके बाद इसको हम क्या लेंगे, 1 हो सकता है इकाई अंक, बिल्कुल 1 हो जाएगा। जब 1 होगा तो 1 का हो सकता है या फिर 9 का हो सकता है। ये 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आती है, तो हम छोटी संख्या को लेते हैं हमेशा। 9 को हमने लिया, इसकी अगली संख्या क्या है 10 है, उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना गया 90 आ गया। और ये 98 आपका क्या 90 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। और यदि बड़ा है तो बड़ी वाली आपकी संख्या क्या हो जाएगी, इसका वर्गमूल हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 99 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न के ऊपर लिख दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 अंकों की वह सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में पूछी गई है। 6 अंक की 6 अंकों की संख्या कितनी है सबसे बड़ी, आपके 6 9 हो जाएंगे। यदि इसमें आपने 1 जोड़ दिया, एक 2 3 4 5 6 7, अभी इनकी जोड़े कितने बन गए आपके 0 0 के 3 जोड़े बन गए, यानी कितना गया 10 लाख आ गया आपका। और ये 10 लाख किसका होता है 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा 1000 के स्क्वायर, यानी कि 1000 के स्क्वायर कितना गया आपका 10 लाख आ गया। तो यहां से आप क्या सीखेंगे कि जो 1000 से एक छोटी होगी क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि 999, कितना 999, यानी कि क्या होगी 999 का क्या होगी वर्ग होगी। जो भी संख्या आपकी होगी वो क्या होगी 999 का वर्ग होगी। तो इसका वर्ग निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे, 1000 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर करेंगे हम तो आपको वही 10 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 10 लाख आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, कितना जाएगा तो आपका 2000 आ जाएगा। तो इसमें से आप सॉल्व कर लेंगे। इकाई अंक चेक कर लेते हैं, ठीक है। इकाई अंक इसमें 0 घटाएंगे 0 आएगा, और 1 घटाएंगे कितना आएगा, इकाई अंक आपका 9 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सिर्फ इकाई अंक आपका 9, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन की भी हमको हेल्प लेनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 180 से गुणा कराने पर क्या हो जाए संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 180 है, मार्कर नहीं चल रहे हैं, संख्या क्या है 180 है। तो इस 180 का क्या निकालेंगे हम, इसके पहले फैक्टर करेंगे। 0 को 2 गुणे 5 लिख सकते हो, 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हो, यानी कि ये 9 आपको क्या है 3 गुणे 3 है, इसका जोड़ा बना हुआ है, इस 2 का भी जोड़ा बना हुआ है, इस 5 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए हम किससे करेंगे
5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये हुआ, न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए या बन जाए। कितना दिया हुआ है, 63,520। जब भी आपको इस प्रकार की संख्या दी जाए, इस प्रकार की संख्या दी जाए, तो हम इसके आसपास का क्या निकालते हैं, इसी के आसपास का हम वर्ग ले लेते हैं और उनके आसपास के वर्ग को हम निकाल के देखते हैं। अब यदि थोड़ा सा हम और इसको चेक कर सकें, अगर पहला ऑप्शन 16 देखें तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 4 हो सकता है, यानी 4 तो इकाई अंक हो सकता है ना आपका। दूसरा ऑप्शन 20 दिया, घटाएंगे इसमें डबल जीरो आएगा, वो भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन 24 दिया हुआ, इसमें 24 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, अंत में 96 आएगा, यानी कि 6 आएगा, वो भी हो सकता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ 30, यदि इसमें 30 घटाओगे तो अंत में कितना आएगा आपका, इसमें घटाओगे 30 कितना आएगा, 490। तो 1 जीरो आपका कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि 1 जीरो आपका कभी भी नहीं हो सकता। आपके कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये किसके पास का वर्ग है, 63,000। 250 का स्क्वायर क्या होता है, 250 का स्क्वायर होता है आपका। इसको निकाल के देख लेते हैं। एक जोड़ा आपका ये बन गया और एक आपका ये बन गया। स्क्वायर निकालना है तो ऐसा करो कि इसको 25 को ए मान लो, इसको बी मान लो। 0 का स्क्वायर आपका 0 आ गया, 25 का मल्टीप्लाई, अच्छा 0 वाला तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। पच्चीस का स्क्वायर निकालना तो ये आपका 0 डबल 0 हो गया। 25 का कितना हो जाएगा आपका, 625। लगभग कितना आ गया, 62,500 आ गया। और कितना दिया है, 63,520 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 251 का स्क्वायर निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, 251 का निकाल लेंगे, 252 का निकाल लेंगे। निकालते जाते चेक करते जाते हैं। इसमें ए भी लग जाएगा आपका, एक का स्क्वायर एक आएगा, 25 मल्टीप्लाई एक में 25 दूना 50, 0 हासिल कितनी आ जाएगी, 5। 25 का स्क्वायर कितना, 625, 5 कितना हो गया, 630 हो गया। अभी इससे बड़ी है और निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 4 आएगा। 25 दूना 50 दूना 100, कैरी कितना हो गया, 10 हो गया। 25 का स्क्वायर कितना आपका, 625 और 10 कितना, 635। आपको कितना आ गया, 63,504 आ गया, यानी कि 504 और 520 पास पास है। तो इसमें से कितने घटाने पर ये आपको प्राप्त हो रहा है, 16 घटाने पर प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन इससे कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि हम राउंड फिगर लेके चलते हैं, यानी कि उसके पास के वर्ग को पहचानते हैं और हम इनको सॉल्व करते हैं, निकालते नहीं, ठीक है। जोड़ने घटाने वाले प्रश्नों में ऐसे करते हैं। वैसे हालांकि तो इसका भाग विधि होता है, बहुत बड़ा होता है, आपको भाग विधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से फास्ट करते हैं। और पहले ऑप्शन को हम एलिमिनेट करके देखा, लेकिन उससे काम हमारा नहीं बना, इसलिए हमको पूरा सॉल्व करना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है 8,560 में कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग क्या बन जाए, संख्या बन जाए। तो देख लेते हैं इसको भी। ये जो जोड़ने घटाने वाले आपके प्रश्न होते हैं उसमें आपके नियम नहीं लग सकते हैं, इसी वजह से हमको इस प्रकार से करना पड़ता है। 8,560 आपका क्या है, संख्या दी हुई है, किसके पास स्क्वायर इसका। तो यहाँ पर यदि हम कितना लें,
ये आपका लगभग लगभग कितना, अभी हमने कितना लिया था यहाँ पर, आपका 62,000 के आसपास आया था, लेकिन ये तो 100 है, 8,000 है। तो 8,000 पास किसके स्क्वायर है? 100 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 10,000। तो यानी कि 100 के स्क्वायर 90 के स्क्वायर निकाल लेते हैं। 90 के स्क्वायर कितना होता है? 8100। यानी कि 90 और 100 के बीच में है। किसके बीच में है? 90 और 100 के बीच में है। तो हम निकालते हैं, 91 के स्क्वायर निकालते हैं, 92 का निकालते हैं, 93 का निकालते हैं, 94 का निकालते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि ये जोड़ने वाला है आपका। कैसा है? जोड़ने वाला है। 91 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 100 में कितना कम है आपका? 9 कम है। कितना कम है? 9 कम है 100 से। तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया? 81 आ गया। और इस 91 में क्या करेंगे हम? 9 को माइनस कर देंगे। आपको कितना गया? 82 आ गया। इसका निकालेंगे, ये कितना कम है आपका? 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 64 आएगा। और 92 में से 8 घटाए कितना आ जाएगा आपका? 86 आ जाएगा। क्या संख्या आपको दिखी? इससे क्या ये थोड़ी बड़ी है। तो इसमें हमको क्या जोड़ना चाहिए कि आपका क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमने यहाँ पर क्या लिया? 8,664। और कितना जोड़ा जा रहा है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 8,560 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा आपका? 85-60 दिया हुआ प्रश्न में। कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? यहां से यदि आप माइनस करोगे कितना? 4 आया। और आपका 0 आएगा, 104 आ रहा है। ऑप्शन इसके 81, 84, 89 और 64 दिए हैं। 81, 84, 89 और 64 दिए हुए हैं। चलो इस एक और संख्या निकाल देख लेते हैं। कितना कम है? ये 7 कम है। 7 के स्क्वायर कितना आएगा आपका? 49 आएगा। कितना आएगा? 49 आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? कितना कम है आपका? 7 कम है। 93 में कितना घटाएंगे? 7 घटाएंगे, कितना आएगा आपको? 86 आएगा। अच्छा, तो इसमें 86, इसमें भी 86, यहाँ मिस्टेक हुआ कहीं हमसे। तो यहाँ पर आपका 100 में से कितना कम था? 8 कम था। तो 8 का स्क्वायर कितना गया आपका? 64 आ गया। और इस 92 में से जब आप 8 घटाएंगे तो कितना आएगा आपको? 84 आएगा। कितना आएगा? 84 आएगा। ठीक। अब ये आपको क्या है? 86, यानी कि 8,649 के पास में है। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे आपकी ये पूर्ण वर्ग बन जाए? इसमें माइनस करके देख लेते हैं। 8,649 में से घटा के देखेंगे किसको? 8,560 को। कितना आ गया? 9 आ गया। इससे कैरी लेंगे, कितना गया आपका? 8 आ गया। यानी कि आपको 89 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 89। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा घटाने में मिस्टेक हो गया था, इस वजह से क्या हुआ? सेम संख्या मिल गई आपकी, इस वजह से इसको माइनस करने प्लस करने में देखने लगे हम। समझ में आ गया आपको? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है आपका? 8 है। और प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे? 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है? सबसे छोटी पूछ रहा है। सबसे छोटी पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है? 1089 दिया हुआ है। अगला ऑप्शन क्या दिया है? 1156 दिया हुआ है। सबसे छोटी क्या पूछ रहा है? 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। 1000 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी? बोलेंगे सर नहीं है। अब ये दिया 1024, तो ये किसके पास का वर्ग है? ये सभी संख्या पहले छोटी चेक करेंगे हम, क्योंकि छोटी छोटी निकालना हमको। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 1000 किसके पास का है वो देखेंगे। 30 के स्क्वायर क्या होता है? 900। इससे बड़ी 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600। यानी कि 30 और 40 के बीच में क्या आएगी? संख्या आएगी। 31 का निकाल के देखते हैं।
32 का देखते हैं। एक का अंक, इकाई अंक किसका है, इसका कितना है, 1 है, यानी कि किसी में भी नहीं दिया हुआ है, इसको कट कर देंगे। 2 का दिया हुआ 4, निकाल के देखेंगे कितना आएगा आपका, 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा, इसमें हम नियम लगा देते हैं, कोई सा भी आप नियम लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। 3 दूना 6 दूना कितना आ गया, 12 आ गया। 12 की 2 कैरी कितना हो गया, 1 हो गया। 3 का स्क्वायर करें कितना आ गया, 9। 9 एक कितना हो गया आपका, 10 हो गया। यानी कि सबसे छोटी जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या वो कौन सी आ गई, 1024 आ गई। तो हमको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये ना होती तो हम 33 का निकालते, 34 का निकालते, जहां पर हमको मिल जाती वहीं पर हम क्या करते, सॉल्व कर लेते। अब जैसे 33 को निकालना हमको, तो हम जानते हैं कि 3 आपका इकाई अंक है, तो क्या आएगा इसका, इसके स्क्वायर आपका इकाई अंक 9 आएगा। इसमें 9 दिया हुआ तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ता है, इसको सॉल्व करना पड़ता, करके देख लेते हैं। 3 कितना आएगा आपका, 9 आ गया। 3 त्रिक 9 कितना, 2 18, 8 आ गया। कैरी कितना, 1 हो गया। और 3 त्रिक 9 1 कितना हो जाएगा आपको, 10। यानी 10 नवासी क्या है, ये है आपकी क्या है, ये भी आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन हमसे 4 अंकों को सबसे छोटी छोटी पूछी गई है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी देख लेते, तो 34 को भी देख सकते हो, शायद 34 को भी है, 34 को भी है। 4 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, 6 कितना गया, कैरी 1। 4 से 12 दूना कितना हो गया, 24। 24 से कितना गया, 25, कैरी 2। 3 त्रिक 9, 9 2 कितना हो गया, 11। यानी कि ये भी क्या है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने सभी के निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। देखो अभी हम आपको समझा रहे हैं, इस वजह से क्या कर रहे हैं, समय आपको लग रहा है, और कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक आपका 6 है तो उसके दहाई के स्थान पर आने वाला अंक अवश्य होगा एक विषम संख्या होगा। इसको हमने कंसेप्ट में पढ़ लिया है, क्या होगा, विषम अंक होगा। ऑप्शन इसका कौन सा दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, विषम संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 0.0005949। इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। और ऑप्शन इसके बिल्कुल सेम सेम दिए हुए, यानी कि 243 243 243 सब में दिया हुआ है। अब एक चीज आपको ये याद रखनी है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसका वर्गमूल निकालने के बाद क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। यानी कि 4 अंकों के बाद लगा होगा, कितने अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद लगा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 0.0 और इसका कितना, 243। ऑप्शन कौन सा आपको हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। बाकी चाहे तो आप इस 62,049 का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही तक चीज समझ में आ गई होगी आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 11,025। एक माली अपने बगीचे में 11,025 पेड़ों को इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पेड़ है जितनी कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको वर्गमूल निकालना है। यानी कि जितने पेड़ हैं और उतनी क्या है, पंक्तियां हैं। तो वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको पंक्तियों की संख्या निकल आएगी। कितना दिया हुआ, 11,025। वर्गमूल क्या निकालते हैं हम, जोड़ा बनाएंगे और ये 3 अंक तीनों को ले लेंगे हम। इससे क्या प्राप्त होगा आपको, 5 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 5 से 5 प्राप्त हो गया। अब 110 किसके किसके बीच में आती है, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में 110 आएगा। हमेशा क्या लेंगे हम, छोटी संख्या लेंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये 5 है, इसलिए हमारी सिर्फ एक कंडीशन बनी है, अन्यथा आपकी और भी कंडीशन बन जाती, ठीक है।
तो ऑप्शन देख लो कौन सा इसका सही है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ 110 592 592। प्रश्न में आपसे ये पूछ रहा है कि इसका घनमूल क्या होगा। इसका घनमूल क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल होता है। क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है। अच्छा, घनमूल के बारे में हमने पढ़ा नहीं है अभी, यहाँ पर देख लेते हैं। जगह है घनमूल। घनमूल में क्या होता है, यदि किसी इकाई अंक आपको 2 है, कितना है? 2 है, तो इसका जब घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 का निकालोगे तो आपको क्या आएगा? 2 आएगा। 3 का निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 7 आएगा। और 7 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। सिर्फ इतनी ही संख्या आपको पढ़नी है और नहीं पढ़नी है, और आपको नहीं पढ़नी है। तो समझ में आपको आ गया होगा। और सभी क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो हम किसका निकालना है हमको? 110 592 का घनमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं? 3 3 के जोड़ बनाते हैं। कितने कितने के? 3 3 के। अब इसमें क्या है? इकाई अंक 2 है। सिंपल सी बात है, कितना आएगा? इकाई अंक आपका घनमूल का कितना आएगा? 8 आएगा। बात करते हैं किसकी? 110 की बात करते हैं। तो किसके क्यूब के बीच में है? ये आपका है 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इसी के बीच में है। और हमेशा क्या लेते हैं हम? छोटी संख्या लेते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। यानी किसका घनमूल हो गया ये? 48 का आपका घन है। क्या है? 48 का घन है। और इसका घनमूल कितना हो गया आपका? 48 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? सी सही है। कौन सा है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी